राम माल की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत समय पछताओगे जब बीजेपी टाइम जाएगा बीत। अयोध्या के राम मंदिर से एक नहीं दो नहीं 200 करोड़ की चोरी दान पात्र से हुई है। और ये आज का नया मामला नहीं है, जब से बीजेपी आई है तब से चोरियां हो रही हैं। और अभी तो केवल अयोध्या का ही मामला सामने आया है। भारत में जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, अगर वहां की जांच पड़ताल कराई जाए तो कोई भी ऐसा मंदिर नहीं बचेगा जिसके अंदर से चोरियां नहीं हो रही हैं। राम नाम जपना, राम का धन अपना, भारतीय जनता पार्टी की नीति है। पहले राम के नाम पे सत्ता हथियाए, कुर्सी हथियाए, देश के प्रधानमंत्री बने, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री बने। तो ये राम भक्त नहीं हैं, ये कुर्सी भक्त हैं। ये देशभक्त नहीं, ये कुर्सी भक्त हैं, सत्ता भक्त हैं। इनको कुर्सी चाहिए। राम के मंदिर में सीधे डकैती दिन दहाड़े डाली जा रही है और राम असहाय होकर देख रहे हैं। तो अब नीट के पेपर में इस देश की जनता ने क्या भाजपाई नेताओं को उखाड़ लिया, जो अयोध्या राम मंदिर पर उखाड़ लेगी। ये लोग भ्रष्टाचारियों के सरदार हैं और ये लोग पाल पोस रहे हैं भ्रष्टाचारियों के। यही मतलब सोना, चांदी, हीरा, मोती, जितने भी चीजें मंदिर के अंदर हैं और भगवान के नाम पे है या भगवान की मूर्ति के रूप में है, उन सभी चीजों की इस बीजेपी काल में चोरियां हो रही हैं। इसका कारण जानते हो? इसका कारण है कि सरकारी खजाने से माल खत्म हो चुका है। अब माल बचा है केवल मंदिरों के अंदर। जो बीजेपी वाले सरकारी खजाने से चोरियां करते थे, सरकारी संपत्तियां बेचते थे, अब वो नहीं बची हैं। इसलिए अब ये लोग मंदिर के अंदर चोरी करना शुरू कर दिए हैं। भ्रष्टाचारियों के सरदार हैं। जितने भ्रष्टाचारी अपराधी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में है और सभी भ्रष्टाचारियों के सरदार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और उत्तर प्रदेश के जितने भ्रष्टाचारी अपराधी हैं उसके जो है सरदार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार, जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जवाब दें और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जवाब दें। तहसील में जाएंगे तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, थाने में जाएंगे तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, ब्लॉक पे जाएंगे तो खंड विकास अधिकारी से लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। आरटीओ विभाग, स्वास्थ्य विभाग, अरे केजीएमयू, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में सोच लीजिए कैंसर के दवाओं का कई करोड़ का घोटाला होगा और तमाम घोटाले, जांच के नाम पे घोटाले हुए। तो अब सबसे बेवकूफ ये भारत की जनता है और उसमें एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोग सबसे बेवकूफ हैं, जो मंदिरों में जा करके इन पंडे पुजारियों के कहने पर कोडीन युक्त सिरप का हाल देख ही रहे हैं। तो तमाम जगह का सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, हर जगह घोटाला है भैया। लेकिन ये घोटालों की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, यही रामराज की सरकार है, अमृतकाल चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। अब रामय के हर दिन दहाड़े डकैती डलवा दिए और उसमें हिस्सा ले रहे हैं। नहीं तो उनकी हिम्मत थी कि सीसी कैमरे लगे हैं उसके बाद भी डकैती डाल रहे हैं, तो उनको कहीं न कहीं से सह है न। और रखे किसके द्वारा गए थे? इसी सरकार के द्वारा वो लोग रखे। और वैसे आदमी को रखे हैं, नाम है आदरणीय चंपत राय जी। चंपत राय जो है धनय का चंपत करा दिए और वो भी राम के यहाँ चंपत करा दिए, राम के यहाँ मंदिर में जो है डकैती। तो ये जानबूझ के किया गया भारतीय जनता पार्टी का ये कार्य है कि राम को भी न बख्शो, जनता का तो लूटी रहे और रामों को लूटना चालू कर दिए वो लोग। चुकानी सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। यानी जब वही लोग डकैती डलवा रहे हैं तो किससे आप गुहार लगाएंगे? वो जानबूझ के ये डकैती डाली गई है, डलवाई गई है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, रामराज की सरकार है, अमृतकाल चल रहा है। ऐसे डकैती होगी, जब रामायण नहीं छोड़े गए तो आम जनता का क्या हाल होगा? यह नई चोरी नहीं है, यह जब से मंदिर का निर्माण हुआ है तब से ही लोग चोरी कर रहे हैं। यह तो चोरी अब पकड़ी गई है। चंपत से लेकर के लवकुश मिश्रा तक सारे लोगों ने पैसे को लूट लिया और दूसरे पर लगाते हैं। चंपत राय जी पैसा लेके चंपत हो गए। हाँ। और उपेंद्र मिश्रा जी भी चंपत हो गए। हाँ। और सारा दारोमदार एक यादव ड्राइवर पर ठेल दिए कि कम से कम पूरा चोरी का मामला यादव पर चला जाए। ये तो कहिएगा कि हमारे आदरणीय नेताजी सवाल उठाए, जवाब उठाए तो जाकर के बात फैल गई।
अब बिना हमारे नेताजी के कहे कहीं बात भी नहीं खुलती है, तो चोरी का क्या बताए। गर्भगृह में किसी का जो नहीं उसमें जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, जहाँ पैसा गिना जाता है, जहाँ भी वो गिर रहा है, एक आदमी को देख रहे हैं कि वहाँ गिन रहा है, दूसरा आदमी देख रहा है पॉकेट में पैसा चुरा रहा है, पूरा सीसीटीवी कैमरा में सबको दिखाई दे रहा है। तो ये बताइए कि चुराने वाले वही लोग हैं, रखने वाले वही लोग हैं। तो चोर तो एक आपसे बता दे रहे हैं कि चाहे गुंडा हो, चाहे बदमाश हो, चाहे चोर हो, चाहे सब कुछ हो, वो वॉशिंग मशीन है बीजेपी की जो सरकार है, वो वॉशिंग मशीन है। सवाल ये भी हुए, मैं कह रहा हूँ ये चारों सातिर चोर हैं। किन किन का नाम ले रहे हैं आप? वो चंपत राय चोर, चोर नंबर 1, चोर नंबर 2 गोपाल राव, चोर नंबर 3 थर्ड क्लास का चोर अनिल मिश्रा, फोर्थ क्लास का एम्प्लाई और चोर टिन्नू यादव। इन ट्रस्ट के द्वारा अभी तक कोई भी तहरीर पुलिस को नहीं दी गई। ये पूरा ये जो घटनाक्रम है और उस पर तहरीर न देना, ये कहीं ना कहीं ट्रस्ट की जो नियत है उस पर सवाल उठाता है कि जिनकी कमाई का 1 रुपए का जरिया नहीं है, वो लग्जरी गाड़ियां कहां से पा गए। सोना चांदी और रुपए चढ़ाते हैं। इन बेवकूफों को ये नहीं मालूम कि ये जो सोना चढ़ा रहे हैं, ये जो चांदी चढ़ा रहे हैं, ये जो रुपए चढ़ा रहे हैं, वो भगवान क्या करेंगे। और ये भगवान तो ये पंडे पुजारियों के द्वारा बनाए गए इनके प्रोडक्ट हैं, जो इनको दिखा करके इन SC ST OBC समाज से इनको लूटते हैं।